कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है होने ये जा रहा है कि एक दफा फिर आपको भारत में और पाकिस्तान में टेंशन बढ़ती हुई नजर आएगी। मोदी जी इसका जवाब जरूर देंगे, भारतीय सेना इसका जवाब जरूर देगी। उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था। उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। इसमें यह भी आ रहा है कि यह भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अब यह कह दिया जाए कि बिलावल भुट्टो के आने की जरूरत नहीं है। तभी पाकिस्तान के पास आपके टेररिस्ट कैंप खाली हो रहे हैं, फॉरवर्ड रडार एक्टिवेट किए गए हैं, सेना को सतर्क कराया गया है, रावलपिंडी में मीटिंग हो रही है। अब उन्हें पाकिस्तान को ये नहीं पता हमला। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब से पूंछ सेक्टर में हमारे सैनिकों पर आतंकी हमला हुआ है तब से पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तान के मीडिया को लग रहा है कि किसी भी टाइम भारत सरकार या फिर मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे और अब पाकिस्तान की इतनी हालत नहीं बची है कि वो भारत के किसी भी प्रहार का जवाब दे सके या फिर भारत का सामना कर सके। और इस बात की पुष्टि पाकिस्तान के प्रसिद्ध पत्रकार हामिद मीर ने की है कि उनके टाइम में एक जो उनके बाजवा साहब थे, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान की जो तोपें और बंदूकें हैं वो टाइम पर चलने लायक नहीं रही हैं, तो भारत के साथ उनका मुकाबला करना अब बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। अगर ऐसे में भारत की आर्मी इनके ऊपर हमला कर देती है तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद होने वाला है। तो चलिए पहले इस पूरी रिपोर्ट को देखते हैं, फिर इसके बारे में बातें करेंगे। तो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था। उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को यह पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, कोई बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपका तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी। ठीक है, ये GHQ वाली बात है, मुझे याद है NDU वाली बात नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात। एडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजीत डोवल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है जी कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। तो फॉरेन ऑफिस ने इनको कन्फ्रंट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बिठाया हुआ, उसने 5-6 एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को बिठा लिया और उन सब ने कहा कि ये एक इंडिया का ट्रैप है और आप जो बातें कर रहे हैं ये हमारा जो एक पाकिस्तान का एक जो रवायती मौक़िफ़ है ये उसके खिलाफ है और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी आपकी बात मैच नहीं करती। बेशक बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। यस, ठीक है जी। और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर, और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है। ठीक है। और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जनरल फैज और अजीत डोवल के जरिए मोदी का दौरा पाकिस्तान भी जो है वो उसकी डेट भी फिक्स की हुई है। तो इसलिए फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनके बहुत से मामलात पे इख्तलाफात थे,
तो इस मामले पे भी उनका ख्याल था कि यार ये तो बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, मैंने तो नोबेल पीस प्राइज लेना था कश्मीर का मसला हल करके। जनरल बाजवा ने जी, और उसके बाद एक और एक्सटेंशन भी लेनी थी। तो अब भले शाहमूद कुरैशी साहब इस पे बात ना करें और इमरान खान साहब भी बात ना करें, लेकिन मुझे और आपको तो कभी ना कभी करनी है ना। मैंने वैसे इस पे आपकी, वैसे मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि मैंने शाहमूद कुरैशी साहब से ये बातें सारी पूछी, उन्होंने कंफर्म भी की, लेकिन उन्होंने कहा जब तक चेयरमैन जो है वो मुझे इजाज़त नहीं देगा तो मैं उस पर नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये स्टेट सीक्रेट के जुमरे में आता है। लेकिन हमें तो बोलना है, ये हमें तो अब आप इसमें ये देखें कि इमरान खान जो है वो कहता है बाजवा का कोर्ट मार्शल करें। बाजवा ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, मेरी हुकूमत गिरा दी, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। भाई जो उसने कश्मीर के साथ किया उस पे आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं आपको बताऊं, हमें जो पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे, इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। और ये देखिए, ये बात कर रहा था वो जब फरवरी 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के अटैक को नाकाम बनाया। बेशक, ठीक है, बेशक, ठीक है, और किस तरह जो है वो उनका वो पायलट भी पकड़ लिया, और रोजाना हमारी फौज के जवान जो हैं वो बॉर्डर पे और टेररिस्टों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी बिल्कुल शहादत भी दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। बेशक। और आर्मी चीफ कह रहा है मेरे टैंक नहीं चलते, तो आपकी कॉम्पिटेंस भी, आपकी करेज, तो भाई अगर आप दिन रात, अगर आप सारा दिन टीवी देखते रहेंगे कि हामिद मीर ने क्या कह दिया और नसीम जरा ने क्या कह दिया, और टीवी छोड़े आप वी लॉग देखते रहेंगे, वी लॉग देखते रहेंगे कि फलाने अपने वी लॉग में, और आप सिर्फ ये जासूसी करेंगे कि उसकी तनख्वाह